भाईजान सलाम अलैकुम। अरे बड़ी बुरी खबर है। क्या? बहुत बुरी खबर। 1 मिनट आप इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ। आइए। उनकी आंखों में खून उतर आया है, सीधा बहजाद की तरफ जा रहे हैं। देर करेंगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। बहजाद ने क्या किया है? कुछ नहीं फूफी जान, एक काम किया है ना। फूफी जान आप ही कुछ करें। बहार और बहजाद की जिंदगी और फैमिली की इज्जत की खातिर उठ के मेरे साथ चलिए, क्योंकि आप ही वो तन्हा फर्द हैं जिनकी बात हिसाब साहब सुनते हैं। ठीक है आती हूँ, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि बात क्या हुई है, पता तो चले कि मैं किसकी जमानत दे रही हूँ। मैं बता दूंगा, अभी फुर्सत नहीं है, रास्ते में बता दूंगा, आप तशरीफ लाइए। ठीक है, मैं जाके अपना सामान उठाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सुरैया, क्या है? क्या? बहजाद फुलजान फर। आपका मिलाया हुआ नंबर, the mobile set is off। हेलो बहजाद, कहाँ हो तुम? कहाँ होना चाहिए था? पार्क आया हूँ, इधर उधर फजूल में फिर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। फजूल फिरने की जरूरत नहीं है, उठो जल्दी से अस्पताल पहुंचो। क्या? तबाह हो गए बहजाद। चचा हिसाम को गाड़ी चलाते वक्त अटैक आ गया, फौरन अस्पताल पहुंचो। खूब सोच लिया है ना तुमने? तुम्हें यकीन है कि उसकी भी बनना चाहती हो? क्या इस इक़दाम के अंजाम के बारे में भी सोचा है? अर्गवान बहन, पिछले मुसीबतों से 2-3 महीने पहले ही जान छुटी है। चलो मान लिया कि दाऊदी साहब अच्छे इंसान हैं, शरीफ हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। लोगों की बातों का क्या जवाब दोगी? हाँ, कल जब लोग बात करने लगेंगे तब क्या कहोगी? मैं बता रही हूँ, आजकल जो भी काम करो लोग बनाते हैं, पीठ पीछे बातें बनाते हैं। अब इसको भी छोड़े। अगर कल को इसके बच्चे आ गए और उन्होंने मुखालिफत की तब क्या? हाँ, अगर इल्जाम लगाया कि इसलिए उनके बाप की बीवी बनी हो ताकि उनके मीरास को हड़प कर सको तब क्या कहोगे? उनके बच्चों से बात की है, वो भी राजी हैं। उम्र का क्या करोगी? कभी ये भी सोचा है कि वो तुमसे कितने साल बड़े हैं? ज्यादा उम्र से क्या फर्क पड़ता है सीना, अहम यह है कि उनमें इतनी इंसानियत, शराफत और समझ है कि जो बात करें उसको निभाएं। और हाँ, अगर उनकी इंसानियत ना होती तो हमारे पास रहने की जगह भी ना होती। अर्गवान, तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनते नहीं देख सकता। ये बात ठीक है कि दाऊदी ने हम पर एहसान किए, हम पर नेकी की है हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मजबूर होकर के हाँ कह दो। अलबत्ता तुम्हारा दिल जो चाह रहा है उसकी बात अलग है। सीना सच कह रहा है अर्गवान,
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा खुद अपना ये ख्याल है कि दाऊदी अच्छा इंसान है, कम से कम उन मर्दों से जो मैंने जिंदगी में देखे हैं बहुत बेहतर है। यानी तुमको सचमुच उनसे मोहब्बत हो गई है अर्गवान? पिछली दफा दिल की बात से उनका फैसला किया था जिसका बहुत बड़ा तावा लेना पड़ा। इस गलती को फिर तकरार नहीं करूंगी। मैं अपनी अक्ल और समझ से फैसला करना चाहती हूँ। खुदा हम सब की खैर करे। अस्सलाम वालेकुम मेहजाद। सलाम। उधर जाओ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? तुम कहाँ थे बेहजाद? अब्बू को अटैक आ गया, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तुम ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। मत रो इतना, अपनी तबीयत को खराब मत करो। आराम से सुकून से रहो। देखना अभी ताया बिल्कुल भले चंगे हो बेहजाद, देखा ना कैसी मुसीबत हम पे आन पड़ी है। बदबख्त हो गए हम। खुदा पर भरोसा करो, बर्दाश्त करो, मत रो। खुदा सांस करता है। डॉक्टर साहब, मरीज की सांस लेने की तकलीफ बहुत ज्यादा है और सांस लेने की तादाद का कम होना भी है। ब्लड प्रेशर काफी लो है, सैचुरेशन 85 से भी कम हो गया है और दिल की धड़कन भी गैर मामूली है। क्या कहा अंकल? दोबारा बोलें जरा। फिर से बोले जरा। लगता है बहार का नाम ले रहे हैं। बहार कौन है? रिश्तेदारों में से कोई होगा। मरीज हसन फुरुजफर के साथ कौन आया है? बहार साहिबा। बाहर मैं हूँ। आप हैं? आप मरीज की कौन लगती है? मैं उनकी बेटी हूँ। अंदर आए। आपके वालिद को आपसे मैं उनकी बीवी हूँ। अंदर आ सकती? नहीं मोहतरम, सिर्फ ये आ सकती है। आए आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ मेरी बहन? हिसाम साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। क्या हुआ? पता नहीं, एकदम से। बस दुआ करती रही। सुकून से रहो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उनको कुछ नहीं हो सकता। अरे बहुत ज्यादा परेशान थे। कितनी दफा मैंने कहा ज्यादा मत सोचो, परेशान ना हो, लेकिन खुद को बर्बाद कर ही दिया। अब्बू जान, मैं बाहर हूँ, आपकी बेटी। अब्बू जान, अपनी आंखें खोलिए। अब्बू जान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या बेहजाद? क्या अब्बू? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
अस्सलामुअलैकुम। सलाम। तस्लीत अर्ज करता हूँ, खुदा मजीद गम न दिखाए। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक देखा, मैं पहले उनके कारखाने में काम करता था। पहले इंतकाल कैसे हुआ? हार्ट अटैक हुआ था। अरे ये तो बिल्कुल ठीक ठाक तो माशाल्लाह सलामत थे। कब हुआ ये सब? 1 हफ्ते पहले। खुदा गरीक रहमत करे। खुदा हाफिज। इजाजत। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? जानता हूं कि तुम मुझे अपनी मां की मौत का जिम्मेदार समझती हो, लेकिन तुम गलती पर हो। उस दिन मैं बुरे इरादे से नहीं आया था, सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम्हारे शौहर ने मुझे भी धोखा दिया। सिर्फ ये बताना था कि उस जाल में मैं तुमको शिकार करने के लिए सिर्फ एक चारा था। मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे क्या पता था कि गौहर को तुम्हारी शादी के बारे में बिल्कुल इल्म ही नहीं है। मैं अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता तो तुम्हें अपनी डेथ सर्टिफिकेट ही क्यों देता? मैंने खुद को मारा ताकि तुम खुश और कामयाब रहो। समझ रही हो ना? खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो ना, कुछ बोलो। इस जेल में, इन दीवारों के पीछे हर चीज एक अजाब की मानिंद है। तुम अपनी खामोशी से इस अजाब को मजीद मत बढ़ाओ प्लीज।
मैं शादी करना चाहती हूँ। सोचा शायद आप जानना चाहें। फिर से? मुझे सारी उम्र अपनी माजी का रूप लेकर नहीं जीना। मेरी तमाम आरज़ुएं बर्बाद हो गईं। खुशकिस्मती के घर से जो तीर छोड़ा था वो बदकिस्मती और तबाही के तख्ते पर लगा। मेरी हालत उस शख्स की मानंद है जिस पर जमीन और आसमान से बलाएं नाजिल होती है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं खुद बला बनकर अपनी मुश्किलात पर नाजिल होना चाहती हूँ। मेरी बेटी क्या करने जा रही हो? मैं कामयाब होना चाहती हूँ। इस नादारी, कमजोरी, गुर्बत और बदबख्ती से तंग आ चुकी हूँ। आखिर किस कीमत पर? क्या फर्क पड़ता है? जितनी भी कीमत हो मुझ जैसे फर्द के लिए बहुत कम है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मुफ्त में हारी है। मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हारे लिए एक नमूना हूँ बेटा, एक शिकस्त खुर्दा और शर्मसार इंसान। मेरी जगह मत लो। ऐसा ना होने दो कि तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा ही हो। आपका यह अंजाम नालायकी का नतीजा है, ना कि बदकिस्मती का। लेकिन मेरी किस्मत बुरी थी। अब मैं अपनी किस्मत दोबारा आजमाना चाहती हूँ। किसके साथ शादी करना चाहती हो? एक मोहतरम शख्स कि मेरे ख्याल में उसके साथ रहकर सुकून पा सकूं। तुम्हें अच्छा लगता है? जानता हूं तुम अक्लमंद और बालिग लड़की हो। मुझे यकीन है ऐसा कदम उठाओगी जो तुम्हारे फायदे में होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। आपके लिए थोड़ा सा सामान लाई हूँ, चौकीदार से ले लीजिएगा। खुदा हाफिज। अरगवान, मुझे माफ कर दो। खुदा हाफिज। मोहतरमा अरगवान आज़र निया साहिबा, मैं तीसरी दफ़ा पूछ रहा हूँ कि क्या आपको एक अदद कुरान मजीद, एक आईने और शमादान, 14 नरगिस के फूलों और 110 सोने के सिक्कों के महर के बदले जनाब फरीदून दाऊदी के साथ निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आप इजाज़त देती हैं कि मैं आपका वकील बनूं और आपका निकाह पढ़ूं जनाब फरीदून दाऊदी साहब के साथ? क्या मैं वकील हूं आपका? अपनी बड़ी बहन की इजाजत से और भाई और महफिल के बड़ों की इजाजत से। जी हाँ। मुबारक चले।
जोर लगाओ लड़के। अरे वाह, तुम्हारी उम्र मुझसे आधी है। सीना तुम्हें जीतना होगा। और कोशिश करो सीना, जोर लगाओ। हुमा साहिबा खुश मत हो, डॉक्टर में बहुत जोर है। हाँ, ये तुम्हारा वहम है। चाहिए। करो यार, ये रो रहा है। दिखाओ तो क्या करते हो। तुम्हारे बस की नहीं करो, है। बस जाओ प्रैक्टिस करके आओ। थोड़ा सा साफ जाहिर है, छोड़ ही गए डॉक्टर साहब से। अरे तुम आओ मेरे पास, मैं सिखाऊंगा। मेरे पास आके प्रैक्टिस करो। ये ले भाई, हमने मेहमान नवाजी की है इसलिए मौका दिया अरे आपको। हाँ, अब तुम हार गए हो तो बहाने मत बनाओ। शुगर क्यूब। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब रह गया वो वादा जो तुमने मुझसे किया था। कौन सा वादा? इतने जल्दी भूल गए बेमुरव्वत? नहीं, मैं भूला नहीं हूं। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जाओ जाओ, अपना ख्याल रखो, हम तुम्हारा इंतजार करें। कामयाब हो जाओगे। खुदा हाफिज मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, मुझे इत्मीनान है, जल्द से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आओ बैठो, चलो। फरीदुन साहब आइए। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अरगवान बेगम। ऐसा कीमा बैगन बनाया है कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वाह 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 वाह। लीजिए एक ताजा दम चाय इस छोटी सी जन्नत के मेहरबान बागबान के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश हूँ कि ऐसी जन्नत का बागबान हूँ जिसका फरिश्ता तुम हो। मैं भी बहुत खुश हूँ फरीदुन साहब, इतनी सख्तियों और मुसीबतों के बाद आपसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। एक बात पूछूं, सच बताओगी? मैंने आज तक झूठ बोला है। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी जो मुझसे शादी की? हाँ। अच्छा, मुझे पूरा दरिया नहीं चाहिए, चंद कदरे भी मेरे लिए काफी हैं। लेकिन सच सच बताना। सच ये है कि पहले नहीं, नाराज नहीं होइएगा। हाँ नहीं, असल में मैं इश्क को एक और नजर से देखती थी। कच्ची थी और समझती थी कि इश्क का मतलब है कि दूसरे के फिराक में जलना, यानी हमेशा उस खौफ और परेशानी में जिंदगी गुजारना कि ऐसा ना हो कि महबूब कहीं बिछड़ जाए, यानी वाबस्तगी और दिल बस्तगी की शिद्दत और इन चीजों को जानना बगैर किसी गम के। लेकिन मैं गलत थी।
समझती थी कि ये शादी से पहले का मीठा फल है। तो क्या आप ऐसा नहीं समझती? नहीं, बिल्कुल उसके बरक्स ही समझती हूँ कि इश्क एक मौजूजा है जो शादी के बाद भी रूनुमा हो सकता है। बहुत अच्छा है। एक कामयाब और कीमियागर फूल जो एक दूसरे के किनारे रहकर फलता फूलता है। बहुत दिलचस्प है। हमारी शादी एक मामूली चाहत से शुरू हुई, लेकिन अब ये मामूली चाहत बिल्कुल बदल गई है। इस गुलखाने की तरह फल फूल गई। यकीन करें, मैं इस एहसास को कभी नहीं भूलूंगी। क्या हुआ फरीदुल साहब? कोई खास बात नहीं है, बैठो। कुछ नहीं हुआ, कोई खास बात नहीं है। आइए बैठिए। ये क्या कहम नहीं है, काफी अरसे से ही आपको दर्द है। थोड़ा थका हुआ हूँ, 1-2 दिन आराम से सही हो जाऊंगा। मेरी एक गुजारिश है आपको, मेरी कसम ना कहें। कहो। अलबत्ता आप खुद डॉक्टर हैं, सबसे बेहतरीन चीजों को जानते हैं। वादा करें कि मुकम्मल चेकअप करवाने जाएंगे। कहते हैं कि कूज़ागर खुद टूटे हुए कुएं में पानी पीता है, लेकिन तुम्हारी खातिर और जिंदगी की उम्मीद जगाने की खातिर ठीक है। शुक्रिया। चाय ठंडी ना हो जाए। तुम्हें याद है? क्या इसको भूल सकती हूँ? کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق،